हमारी संवाददाता आर्या चतुर्वेदी ने इस मुद्दे पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा से खास बातचीत की है। सुनिएगा उन्होंने क्या कहा। है कि जो क्रांति शुरू की गई है बिहार की धरती से, वो धरती जहां पर शांति और क्रांति दोनों होती हैं। तो ऐसे में इस यात्रा का मकसद क्या है और क्या ये यात्रा सच में अगस्त क्रांति की तरह साबित होगी या कुछ और तस्वीरें निकलेंगी। आज हमारे साथ तमाम लोग हैं, लेकिन इनमें से खास हैं मदन मोहन झा जी, जो पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष हैं। चलिए रणनीति समझते हैं इनसे। और सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है TNP न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, जो ये 16-17 दिन से यात्रा की जा रही है, इस यात्रा को मैंने भी पूरा कवर किया। 40 डिग्री की टेम्परेचर जो मैंने बर्दाश्त किया, वो नेताओं ने बर्दाश्त किया। क्या ये क्रांति सच में अगस्त क्रांति की तरह साबित होगी? देखिए, जो क्रांति होती है सबकी शुरुआत आपने खुद भी कहा है करीब करीब बिहार से होता है। चाहे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, चाहे कोई सरकार को हटाने की बात हो, चाहे मेरी ही सरकार को हटाने की बात हो, लेकिन यहाँ एक क्रांति का धरती रहा है और यहाँ से जो शुरुआत होता है वो कुछ न कुछ फलदायक हो जाता है। आज बिहार में राहुल जी 15 दिन से घूम रहे हैं। आप तो बोल रहे हैं पूरा आप चैनल पूरा कवर किए हैं। जिस तरह से लोग उल्टे हैं, अपना खा करके अपना झंडा लगा करके रोड में इस कड़ी धूप में जोश जो था, मैं समझता हूँ कि यह परिवर्तन का एक रूपरेखा है। और यहाँ जो इशू था बहुत जेन्युइन इशू था, वोट का अधिकार। वोट का अधिकार ही नहीं रहेगा तो लोग का वैल्यू क्या रहेगा। तो मैं समझता हूँ जो जिनके वोट कटे वही नहीं, जो इसमें हैं भी, जो बचे हुए हैं, उनको भी इस बात का मलाल है कि ये लोग बलजोरी डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं, वोट का बेईमानी करके सत्तासीन होना चाहते हैं। आज अगर वो हो जाएंगे तो फिर दूसरा उनको भी। सत्ता पक्ष आरोप लगा रही है कि विपक्ष के पास कोई विजन नहीं है, जनता को बरगलाने का काम किया जा रहा है। अगर आप लोगों को लगता था कि इसमें कोई गड़बड़ी है तो लिखित में चुनाव आयोग को क्यों नहीं दिया आपने? लिखित दिए हैं। चुनाव आयोग से मेरे इंडिया गठबंधन के सभी लोग जाके मिले हैं और उन्होंने मिलते ही कह दिया बिना कोई डॉक्यूमेंट्स के, ये 20% वोट तो कटेगा। इसकी प्रूव है कि नहीं आप पता कीजिए। 20% वोट तो कटेगा ही। तो जब आप कोर्ट में जाइएगा, आज बहस से पहले कह दे जज आपको तो फांसी देवे करेंगे, तो बहस की क्या गुंजाइश रह जाती है बताइए। तो मैं समझता हूँ जो वो सोची समझी एक रणनीति थी, ये और विस्तारित होने वाला था, लेकिन राहुल गांधी जी के विरोध के चलते, जन आंदोलन के चलते हो सकता है उसमें कुछ कमी आ जाए। सत्ता पक्ष एक आरोप लगा रही है कि जनता को बरगलाने के लिए आपने MK स्टालियन को यहाँ लाया, रेवंत रेड्डी को बिहार में लाए, और जो हमेशा बिहारियों के DNA को लेकर सवाल उठाया, उन्होंने ये तो कह दिया कि इनका काम क्या है। बड़ा उनको जलील शब्द यूज़ किया उनके लिए। कहा यह जा रहा है कि आप लोग बिहारी गौरव को जो है उसका अपमान कर रहे हैं। नहीं, वो हमारे महागठबंधन के साथी हैं और इंडिया गठबंधन में हैं, और इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े नेता माननीय राहुल गांधी जी का ये कार्यक्रम है। इसमें अगर कोई मुख्यमंत्री आते हैं तो कोई बात नहीं है, हो सकता है कुछ अपने स्टेट के पक्ष में कभी कुछ बोल दिए हों, तो ये कोई इसका मतलब हम आपके पक्ष में बोलेंगे तो इसका मतलब इनके खिलाफ थोड़े हैं। अपने पक्ष में कोई आदमी अपना तर्क रखता है, लेकिन आज वो इंडिया गठबंधन के एक मजबूत साथी हैं। मैं समझता हूँ कि उनके आने से मजबूती मिली। सर, एक और आखिरी सवाल। कहा यह जा रहा है कि अगर आप लोग कह रहे हैं कि धांधली हो रही है, करप्शन हो रहा है इसमें वोटर लिस्ट में, तो सिर्फ बिहार में या पूरे देश में? अगर पूरे देश में ऐसा हुआ तो जहाँ जहाँ कांग्रेस जीती है, जहाँ जहाँ विपक्ष जीता, क्या वहाँ से भी गद्दी छोड़ी जाएगी और निष्पक्ष चुनाव कराने की आप लोग मांग करेंगे? नहीं, बिहार में अभी तो बिहार में घटा रहे हैं, और जगह घटाए नहीं हैं, और जगह बढ़ाए हैं। चाहे महाराष्ट्र हो चाहे अन्य प्रदेश हो, उसमें वोट बढ़ाने का काम किए। जब देख लिए जब ये नहीं चलने वाला है, राहुल गांधी जी ने इस इशू को पकड़ लिया है, तो बिहार में उनका रिपोर्ट है जो चुनाव हार रहे हैं,
अगले बार भी हम लोग को 12,000 वोट का अंतर रहा है। इस बार तो कोई उनका चांस ही नहीं है। तब एक अंतिम हथकंडा अपनाए हैं, 65 लाख वोटर को हटा करके, या कहीं कोई चांस बने। लेकिन जो लोग मतदाता हैं भी, वो भी इस बात को समझ गए हैं कि ये चाहते हैं कि मेरे मतदान का वैल्यू 0 हो जाए, कभी दबाव में हम लोग नहीं रहें। तो इसलिए ये नहीं है कि जो हटे हैं वही, जो हैं वो भी काफ़ी उनके खिलाफ है। सत्ता पक्ष कह रही है कि 2 युवराज हैं, 2 राजकुमार हैं, वो उनको जनता की फिक्र नहीं है। उनको सिर्फ ये जो आंदोलन किया गया, जो यात्रा की गई है, वोटर अधिकार यात्रा, कह रही है ये तो वोट जोड़ो यात्रा है, वोटर अधिकार यात्रा नहीं है, कि अपने वोटों की चिंता है। राहुल गांधी जी ने 4,000 किलोमीटर का यात्रा किया, और उसमें गर्मी में, जाड़ा में हम लोग भी थे, कश्मीर में भी थे। ऊपर से बर्फ़ गिर रहा था, नीचे पूरा पाँव बर्फ़ में था। तो मैं समझता हूँ, और उन्होंने कभी नहीं कहा, ठीक है अभी वोट के अधिकार वाला में वोट नहीं मांगते हैं, उनके अधिकार की बात करते हैं। उनके जैसे नहीं आते हैं, सरकारी में कार्यक्रम में भी वोट मांग के चले जाते हैं। तो मैं समझता हूँ वोट है, प्रजातंत्र में वोट का वैल्यू है। लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी जी कोई भी इशू को वोट से नहीं जोड़ते हैं। आप इतिहास निकाल के देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।